गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों पे हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं पिछले क्लास का। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, टुडे डिस्कशन, पहले पिछले क्लास का देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने इतना डिराइव किया था। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 kp/x की, डायरेक्शन होता है पी कैप, यानी कि सेम डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है kp/x की। ठीक है, kp/x की, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस पी कैप, यानी कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डायपोल का डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ डायपोल के डायरेक्शन में। ठीक है, और पोटेंशियल का फार्मूला एक्सियल लाइन पे kp/x², और पोटेंशियल का फार्मूला इक्वेटोरियल लाइन पे 0। तो हम लोग ये सब हम पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया है। ठीक है, टुडे आज का जो डिस्कशन हमारा है, टुडे डिस्कशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल एंगल थीटा। ठीक है, जनरल एंगल पे अपन निकालेंगे। यहाँ पर हमारा एंगल जो था थीटा, एक्सिस एक्सियल लाइन से जो थीटा था वो 0 था, और यहाँ पर जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो हम निकाले हैं, यहाँ पर एक्सिस से डायपोल के एक्सिस से एंगल कितना डिग्री बना रहा था, 90 डिग्री। तो ये हमारा स्पेशल केस था, जब थीटा 0 था तो एक्सियल लाइन बन रहा था, थीटा 90 था तो इक्वेटोरियल लाइन। अब अपन जनरल एंगल पर देखते हैं कि जनरल एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, कोई जनरल एंगल अगर दिया रहे तो। तो हमारा आज का डिस्कशन ये है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का हमारा लेक्चर। तो मान लेते हैं लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज q सेपरेशन इज 2l, सेपरेशन 2l मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहला हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ये डायपोल है, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। इसको क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ डायपोल। यहाँ से एक ऐसे एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में इंटरेस्टेड हैं जो कि थीटा एंगल बना रहा है, एक्सिस ऑफ डायपोल से थीटा एंगल पर है। ठीक है, ये हमारा कोई मान लेते हैं पॉइंट पी है। ठीक है, और सेंटर से ये पॉइंट पी जो है वो आर के डिस्टेंस पे। ठीक है, आर के डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट का हम पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट का दोनों चार्ज से डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस पता करने के लिए इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। स्टेप से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, ये एल है, ये एल है। एजम्पशन क्या है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। आर जो है वो एल से क्या है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, आर दिया है, थीटा दिया है, आर थीटा से ये दोनों डिस्टेंस हमको निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, इसको क्या करते हैं, इस पे एक्सटेंड कर देते हैं। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको आगे की ओर ऐसे एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये कंस्ट्रक्शन है इस प्रकार से। तो ये वाला लेंथ कितना है, एल है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये हमारा एल। ये वाला कितना होगा, ये वाला मुझे बताओ कोई, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा। ये एल है, ये थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ भी ये एल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ थीटा है, तो एल का ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये वाला, ये भी हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला, ये जो हमारा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो लगभग इसके बराबर लेंगे। तो यानी कि इसको अगर ए बी बोल देते हैं, ठीक है, ए पी डिस्टेंस को कितना लेंगे हम, इसको एस आर बोल देते हैं, इस पॉइंट को एस आर। एपी डिस्टेंस लगभग होगा, एपी डिस्टेंस को हम लोग लगभग कितना लेंगे, एपी डिस्टेंस को हम लोग लगभग एस ओ प्लस ओ पी। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दिस इज वेरी स्मॉल, ये हमारा है एक्चुअल में आर साइन थीटा। आर साइन थीटा इज, आर साइन थीटा इज नेग्लिजिबल, सॉरी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इज, एल साइन थीटा इज नेग्लिजिबल, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इज नेग्लिजिबल, ये लगभग निगलेक्ट कर देंगे, ये लगभग निगलेक्ट होगा, बहुत जीरो के करीब होगा। तो ये वाला जो दोनों भुजा है, ये वाला और ये पूरा जोड़ के ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये equal, ठीक है। ठीक है, ये अगर जितना छोटा करते जाएंगे, ये साइज को, ये जो हमारा ए से ए साइड है, इसको जितना छोटा करते जाएंगे, उतना ही ये दोनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, इक्वल होते जाएंगे। एल साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई क्या करेंगे अपन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एपी को लगभग मान लेंगे एस ओ प्लस ओ पी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एपी एस ओ कितना है, एल कॉस थीटा प्लस ओ पी कितना है, आर। यानी यहाँ से आ गया हमारा आर प्लस एल कॉस थीटा, एपी इज इक्वल। इसी प्रकार से बीपी अगर निकालेंगे, ये बीपी, बीपी को क्या लिखेंगे, बीपी को हम लोग लगभग लिखेंगे, ये बीपी जो है वो लगभग आरपी के बराबर लेंगे, इसको लगभग आरपी के बराबर। और आरपी को क्या लिखेंगे, आरपी को क्या लिखेंगे, आरपी को क्या लिखेंगे, ओपी माइनस, ओपी माइनस ओ आर। और ये हो जाएगा हमारा ओपी कितना है, आर माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ से बीपी निकल गया, तो बीपी बराबर आर माइनस एल कॉस थीटा।
तो ये भी हमको निकल गया, ये हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा, और ये हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। दीज आर सर्टेन एग्जाम्पशन, ये सारे एग्जाम्पशन है जो आपको लेना पड़ेगा, तब जाके जनरल एंगल थीटा पे आप पोटेंशियल निकाल पाइए। ठीक है, नाउ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो प्लस का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। आर कितना है, प्लस वाला का आर है आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, प्लस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, इसके चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर देते हैं, के क्यू इंटू 1/r प्लस एल कॉस थीटा माइनस 1/r माइनस एल कॉस थीटा। तब यहाँ पर से आ गया के क्यू इंटू, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ये इंटू ये करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस इसको यहाँ करेंगे तो क्या होगा आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से नेट पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू, यहाँ देखिए कुछ कटेगा, या आर माइनस माइनस होगा तो ये आर से ये आर आपका कट जाएगा, तो हमारा बचेगा माइनस 2l कॉस थीटा बाई, अच्छा दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको जीरो के बराबर लेंगे, एल कॉस थीटा इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला बन गया भी इक्वल टू क्यू इंटू टूएल को क्या बोलेंगे, क्यू इंटू टूएल, इसको बोलेंगे पी, तो माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया, माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज जनरल फार्मूला, ये हमारा जो फार्मूला बन गया ये जनरल है किसी भी एंगल पर। ठीक है, किसी भी एंगल पर माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। स्पेशल केस अगर पुट थीटा बराबर जीरो, थीटा जीरो कर देंगे तो कौन सा लाइन बन जाएगा, ये एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, थीटा जीरो रख दीजिए तो कॉस जीरो माइनस के पी कॉस जीरो बाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सियल लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, भी अगर उसी प्रकार से अगर भी हम इक्वेटोरियल लाइन पे अगर निकालना चाहें, इक्वेटोरियल लाइन, तब थीटा कितना रखना पड़ेगा, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा, माइनस के पी कॉस 90 बाई आर स्क्वायर, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम एक्सियल पर ये फार्मूला हो जाएगा, इक्वेटोरियल पर ये, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके। तो ये जनरल एंगल थीटा पर का पोटेंशियल हमको निकल गया फार्मूला, माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एट जनरल एंगल थीटा। ये सारे जंक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, जितना जंक्शन आपको हम बताए हैं, ये सारे जंक्शन लेकर के ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सारा जंक्शन लेकर के, ठीक है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, और ये इस प्रकार से इसका फार्मूला निकाला जाता है। ठीक है, चलो दैट्स, तो इस प्रकार से पोटेंशियल हमने निकाल लिया, माइनस के पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल एंगल थीटा।
जनरल एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं डायपोल है हमारा, ये हमारा डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, इनके बीच ये सेंटर ऑफ डायपोल है वो। यहाँ से कोई जनरल एंगल थीटा पर, ये पॉइंट है हमारा पी, जो कि आर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो एक सबसे बढ़िया मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का उस पॉइंट पे। हमको पोटेंशियल मालूम है, पोटेंशियल उस पॉइंट पे मालूम है, अभी जस्ट निकाले हैं, माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, अभी जस्ट निकाले। वेयर थीटा इज दिस एंगल, एंगल विथ एक्सिस ऑफ डायपोल, ये एक्सिस ऑफ डायपोल है, डायपोल के एक्सिस का एंगल, ठीक है। डायपोल के एक्सिस से एंगल है थीटा। और और आर जो है वो सेंटर ऑफ डायपोल से क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम। एक फार्मूला होता है डी भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो अगर ई और डी आर के बीच एंगल अगर 0 डिग्री हो तो डी भी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डी आर, ठीक है। इफ थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अगर मूव करेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा। तो उस केस में होगा माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डी आर, डॉट प्रोडक्ट में कॉस 0 हो जाएगा 1। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर निकल जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने, ठीक है। देखिए आराम से कैसे हम निकालते हैं। ये देखो, इस पॉइंट पी पे हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं। एक, इसके अलोंग अगर मूव करते हैं, इसके अलोंग अगर मूव करेंगे तो इसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। इसके अलोंग अगर मूव करेंगे तो इसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे अपन, इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कौन वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा। ये थीटा, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे रेडियल डायरेक्शन में तो केवल आर वेरी करेगा। और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, आर को कांस्टेंट रख के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करेंगे तो कौन वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा। ये इस प्रकार से थीटा जो है अभी यहाँ है तो कुछ देर में यहाँ चला जाएगा। ये एंगल बनाएगा कितना, डी थीटा। डी थीटा बनाएगा तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये आर है और ये डी थीटा है। तो आर्क का लंबाई क्या होता है, ये वाला होता है आर इंटू डी थीटा, ठीक है। आर्क का लंबाई होता है आर डी थीटा, ठीक है। आर्क का रेडियस अगर आर है और एंगल थीटा बना रहा है तो आर्क बराबर होता है रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड डी थीटा। थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस होता है ना, तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। ये थीटा है, ये डी थीटा, और ये आर है रेडियस, ये वाला कितना हो जाएगा, आर डी, ठीक है। तो हम दो तरीके से चल सकते हैं, या तो रेडियल डायरेक्शन में चलेंगे, रेडियल डायरेक्शन में चलेंगे अगर तो केवल आर वेरी करेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा।
और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, रेडियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आर कांस्टेंट रहेगा और कौन वेरी करेगा, थीटा। ठीक है, तो हम दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो उसका फिर दो वेक्टर को जोड़ देंगे 90 डिग्री में वेक्टोरियली। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलेंगे ई आर। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसको बोलेंगे ई आर। और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको बोलेंगे ई थीटा। ई आर बराबर क्या लिखेंगे, ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी डी आर। यहाँ वेरी कौन कर रहा है, आर। थीटा इज कांस्टेंट, हियर थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट। तो भी का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, भी का वैल्यू माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डी डी आर के पी कॉस थीटा बाई, अच्छा के पी कॉस थीटा भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा के पी कॉस थीटा डी डी आर 1/r²। तो 1/r² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो 2r⁻² हो जाएगा, -2 kp cos थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/r³। यहाँ से फार्मूला बन गया -2 kp cos थीटा बाई r³। ठीक है, -2 kp cos थीटा बाई r। तो हम मैग्नीट्यूड में हम इंटरेस्टेड हैं, तो ई आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ई आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा माइनस, मैग्नीट्यूड ये आएगा के पी cos थीटा बाई आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान देने वाली बात है, माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि हम जो डायरेक्शन माने हैं ना, ठीक है, हम जो डायरेक्शन माने हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पी आर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, ई थीटा। ई थीटा, ई थीटा कैसे निकालेंगे, माइनस डी भी बाई, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इस डायरेक्शन में डी आर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, माइनस डी वी बाई डी आर। तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में ये आर्क लेंथ कितना हो गया, आर डी थीटा। तो हो जाएगा -1/r डी डी थीटा डी वी। डी का वैल्यू क्या है, माइनस के पी कॉस थीटा बाई r²। ठीक है, माइनस के पी कॉस थीटा बाई r²। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो आएगा हमारा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। अच्छा r इज कांस्टेंट, तो r इज कांस्टेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, r कांस्टेंट, थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 1/r³ के पी बाहर निकल जाएगा, और डी थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो हमारा ई थीटा आ गया क्या, माइनस के पी साइन थीटा बाई r³। ठीक है, एक फार्मूला ये आ गया और एक फार्मूला हमारे माइनस साइन से इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो साइन से अपने को कोई दिक्कत उतना नहीं है, साइन हमारा डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, साइन हमारा डायरेक्शन बताएगा कि वो डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में।
जैसे ई आर, जैसे हमारा है ई आर आ गया माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू। ठीक है, तो ई आर अगर कैलकुलेट करके अगर पॉजिटिव आएगा, ई आर अगर ये कैलकुलेट करके पॉजिटिव आएगा ना, तो जो डायरेक्शन होगा वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये डायरेक्शन में होगा, जो दिखाए हैं डायरेक्शन उसमें होगा। और अगर ई आर कैलकुलेट करके नेगेटिव आएगा तो फिर उल्टा डायरेक्शन डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ई थीटा कैलकुलेट करके पॉजिटिव आएगा तो थीटा का जो हम डायरेक्शन लिए हैं पॉजिटिव वाला उस डायरेक्शन में होगा फिर, नहीं तो उल्टा डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हम साइन से हमको ज़्यादा ये नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, ई आर का मैग्नीट्यूड मिल गया हमारा, ई थीटा का मैग्नीट्यूड की अगर खाली बात करें तो ई थीटा का मैग्नीट्यूड आ गया के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, और ई आर का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, 2 kp कॉस थीटा बाई आर। ठीक है, 2 kp कॉस थीटा बाई आर। तो ठीक है, तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, ई थीटा स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का अगर हम ये करते हैं, इन दोनों का अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये के पी बाई आर क्यू दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो के पी बाई आर क्यू, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा के पी बाई आर क्यू इंटू अंडर रूट, अंडर रूट कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक 1 हो जाएगा और ये बच जाएगा 3 cos स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से अपना फार्मूला जो हमको जरूरी था वो निकल गया, तो एक फार्मूला हमारे पास आ गया, इसको हम लोग सेपरेट लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया के पी बाई आर क्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसी जनरल एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरल एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब स्पेशल केस फोर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 कर देंगे तो कौन सा लाइन बन जाएगा, एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, यहाँ थीटा 0 रख दीजिए, के पी बाई आर क्यू इंटू 1 प्लस 3 cos 0 कितना होगा 1, 3 और 1 4, अंडर रूट बाहर निकलेगा तो 2 kp बाई आर क्यू। देखिए यही फार्मूला पढ़े थे, 2 kp बाई आर क्यू और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन सा लाइन हो जाएगा, इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना डाल देंगे 90 डिग्री, तो के पी बाई आर क्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, हो जाएगा के पी बाई आर क्यू, ये 0 हो जाएगा तो ये अंडर रूट 1 1 हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो गया के पी बाई आर क्यू। ये फार्मूला हम लोग स्पेशल केस में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला एक निकल गया कि किसी भी एंगल थीटा पर, कोई एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के पी बाई आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।